हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हैप्पी होंगे। सो दिस साइड महमूद अंसारी और आप देख रहे हैं माई सपोर्ट फॉर यू। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छा और बेटर ही बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, बल्कि आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में हमारे साथ फ्रॉड हो गया। लोग हमें ऑनलाइन बिजनेस में लालच देकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि लोग हमें बेवकूफ कैसे बना रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, इसमें दो बातें हो सकती है। फर्स्ट ये हो सकती है कि आपने ये सोचकर स्टार्ट किया, आपने ऑनलाइन बिजनेस ये सोचकर स्टार्ट किया कि मुझे इसमें कामयाब होना है, मुझे इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है और लाइफ में कुछ बड़ा करना है। देन यू स्टार्टेड नाउ ऑनलाइन बिजनेस। सेकंड, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने इस बिजनेस को सामने वाले की सक्सेस देकर स्टार्ट किया। अगर सामने वाला कर रहा है तो मैं भी करूंगा। सामने वाले की सफलता देखकर हमें ये लालच हुई कि हमें ये करना चाहिए और मैं करूंगा। एंड देन यू स्टार्टेड नाउ ऑनलाइन बिजनेस। फर्स्ट, मुझे कामयाब होना है। सेकंड, मुझे उसके जैसा कामयाब होना है। दोनों का माइंडसेट अच्छा है, दोनों का माइंडसेट बेटर है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी की सफलता देखकर, किसी की सक्सेस देखकर या सफलता का सपना देखकर आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। क्योंकि सफलता किसी के घर की बिल्ली नहीं है कि आप गए और पकड़ कर लेकर चले आए। क्योंकि मेरे भाई, सफलता पाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रगल करने पड़ते हैं। क्योंकि सफलता की राहें इतनी आसान, इतनी हमवार नहीं होती हैं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी की सफलता देखकर अगर आपके माइंड में ये विचार आए कि मुझे भी इसके जैसे सफल होना है, तो मेरे भाई मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। जब भी किसी के जैसा सफल बनना हो, तो सबसे पहले उसकी सफलता देखने से पहले आपको उसके संघर्ष को देखना होगा। उसके सफलता तक पहुंचने के जो उसके रास्ते हैं, उसका जो रोड मैप है, उसको देखना होगा कि उसने उस सफलता को पाने के लिए कैसा संघर्ष किया, कितने स्ट्रगल किए और किस रोड मैप के थ्रू वो सफलता तक पहुंच पाया। तो अगर आप उसके जैसा संघर्ष, उसके जैसा स्ट्रगल कर सकते हो, तभी अपना कदम आगे बढ़ाना। अन्यथा आप वहीं पर खड़े रहो, आप वहां पर ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तो बहुत सारे लोग ये सोचकर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे भी सफल होना है। न सही से ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, न सही से सीखने पर फोकस करते हैं, और जो वहाँ पे रोड मैप बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता है। बस एक बात, वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही माइंडसेट काफी नहीं है। तो आप ऐसे सफल किसी भी फील्ड में नहीं हो पाओगे। जब भी किसी फील्ड में आप जाओगे ना, तो उस फील्ड की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आपको सिखाया जाता है कि इसमें काम कैसे करना है। हर फील्ड का एक रोड मैप होता है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। तो मेरे भाई, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप किसी की सफलता देखकर भावुक मत होइए, बल्कि आप उससे पहले उसके संघर्ष को देखिए। अगर आप उसके जैसा संघर्ष कर सकते हैं, तभी आप उसके जैसे सफल होने की इच्छा रखिए। अन्यथा मैं आपको बता रहा हूँ, आप वहीं पर खड़े रहो, आप वहाँ पर ज्यादा अच्छे लग रहे हो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर पूरा प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक बात है कि पैसा बर्बाद हो गया, मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट उस क्लास में हैं। लेकिन उस क्लास में जब एग्जाम होता है या फिर कोई टेस्ट होता है, तो उसमें सिर्फ ओनली 3 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। ये कभी कभी होता है कि एक पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर 2 स्टूडेंट आ गए, 2 बच्चे आ गए, सेकंड पर भी 2 आ गए, थर्ड पर भी 2 आ गए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक पोजीशन पर 2 बच्चे आ गए, बहुत ही रेयर केस में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, लेकिन जब कोई टेस्ट एग्जाम होता है तो उसमें ओनली 3 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं। क्योंकि 3 ही पोजीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप देखे होंगे, जब भी स्कूल में कोई बच्चा पोजीशन लाता है तो उसे कुछ न कुछ अवार्ड दिया जाता है, उसे कोई न कोई मेडल दिया जाता है। लेकिन आप ये बताइए, जहाँ तक बात है कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, आप ये बताइए, क्या वही 3 बच्चे ही स्कूल की फीस भरते हैं? क्या सिर्फ वही 3 स्टूडेंट स्कूल की फीस जमा करते हैं? क्या बाकी 37 स्टूडेंट स्कूल की फीस नहीं जमा करते हैं? इस पे आपका आंसर क्या होगा कि भाई कॉमन सी बात है यार, स्टूडेंट अगर जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फीस तो जमा करना पड़ेगा। चाहे वो पोजीशन लाएं या ना लाएं, फीस तो जमा करना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई, आप ये बताइए, वो जो 3 स्टूडेंट जो पोजीशन ला रहे हैं वो भी फीस जमा कर रहे हैं, बाकी जो 37 स्टूडेंट थे वो भी तो फीस जमा कर रहे हैं। फीस जमा करने का मैटर दोनों का एक है, तो फिर वो पोजीशन क्यों ला रहे हैं और बाकी 37 स्टूडेंट कहाँ जा रहे हैं?
तो मुझे लगता है कि आपका जवाब यही होगा कि वो मेहनत कर रहे हैं। तो सेम यही फार्मूला यहाँ पे भी आता है कि जब इस फील्ड में आप मेहनत करोगे, इसके रोड मैप के हिसाब से चलोगे, तो मुझे लगता है कि आपको भी सफलता मिलेगी। अच्छा, आपने बिजनेस कितने रुपए में स्टार्ट किया था? 3000 या 4000 या 5000 में? चलो मान लो आपने 5000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया और आप बोल रहे हो कि आपका पैसा डूब गया। लेकिन जब आप क्लास में पढ़ रहे थे, आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चलो आप 12th में पढ़ रहे थे, तो चलो मैं आपको अपने एरिया की बात बताऊं। अभी हमारे स्कूल में फीस क्या चल रही है? अभी हमारे स्कूल में फीस चल रही है, प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाते हैं तो आपको कम से कम 6000 या 7000, चलो मान लो मैं मान लेता हूँ 6000 रुपए। आपने 12th क्लास जो 1 ईयर्स होता है, आपने ओनली 12th, आपने 6000 रुपए स्कूल की फीस जमा कर दी। और आजकल देखा जा रहा है कि हर बच्चा कोचिंग भी कर रहा है। अभी 12th की जो कोचिंग की फीस चल रही है वो है 600 रुपए। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 600 इंटू 12, तो मुझे लगता है यही कुछ 7200 रुपए कुछ हो रहे हैं। 7200 रुपए आपने स्कूल की फीस 6000 रुपए जमा की और कोचिंग पर आपने ओनली 1 ईयर्स कोचिंग किया और आपने कोचिंग पे पर मंथ आपने 600 रुपए जमा किया। इस हिसाब से आपके कोचिंग के 7200 रुपए और स्कूल के 6000 रुपए, ओनली 1 ईयर्स 12th की बात बता रहा हूँ। आपने एक साल में 13200 रुपए अपने पढ़ाई पर खर्च किया, तब आपको नहीं लगा कि मेरा 13200 रुपए चला गया। तो मेरे भाई, आपको ये क्यों नहीं लगा कि मेरा एक साल में 12th करने में मुझे 13200 रुपए खर्च हो गए, मेरे बर्बाद हो गए? क्योंकि 12th करने के बाद ना आपको कोई जॉब मिली, ना आपको कहीं पर कोई सर्विस मिली, ना आपको कोई स्किल सिखाया गया कि आप इस स्किल के थ्रू आप मार्केट में काम कर सकते हैं। इस स्किल के थ्रू आप मार्केट में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अच्छी खासी सर्विस कर सकते हैं। लेकिन वही 3000, 4000, 5000 रुपए में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, सीखते नहीं हो, फिर कहते हो मेरा पैसा बर्बाद हो गया। 3000, 4000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करके बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी की सफलता देखकर भावुक मत होइए, बल्कि उसके संघर्ष को देखिए। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा आप वहीं पर रहिए, क्योंकि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।